हेलो दोस्तों, इंडियन स्कैल्पर बीटीसी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 915 ईएमए स्ट्रेटजी सीरीज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली नेक्स्ट वीडियो। इसमें आप देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कहाँ ड्रॉ करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करना चाहिए। तो आप ये सभी टाइम फ्रेम पर ड्रॉ कर सकते हैं। किस किस पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। ए टू जेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, और बेसिक समझेंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए आपका ये पैटर्न दे रखा है 1 डे टाइम फ्रेम पे। आप ये किसी भी चार्ट पर कर सकते हैं। आपका चाहे वो इंडेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपका कमोडिटी मार्केट हो, चाहे आपका ये अपना बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट हो, किसी में भी कर सकते हैं। फ्यूचर्स वगैरह में सब में अपना जो भी चार्ट बनता है जिस चीज़ का, आप उसमें आराम से। ये हमारी चार्ट एनालिसिस की पूरी सीरीज चल रही है। ये सारी चीज़ें हर चार्ट में वर्क करेंगी। हर तरीके से आप किसी भी चीज़ में ट्रेड कर सकते हैं इसके बेस पे। ये प्योर चार्ट एनालिसिस है जिसमें आप देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि हम कुछ स्विंग्स को जोड़ते हैं, इसमें लाइन नहीं होती। जैसे कि आपको बोलूँ मैं, ये आपका नंबर चल रहा है कुछ भी, जैसे इसका नंबर देखो जी, ये हमारा 10, ये लाइन दिख रही है आपको हल्की सी, ये है 10,600 के आसपास। तो आपको देखिए 10,600 के आसपास लाइन है। तो ये 10,600 का एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं रहेगा। जैसे कि आपको बताऊं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। देखो, कोई ये ऐसे चार्ट है अपना, अपनी सारी कैंडल्स है। सपोर्ट माना जाता है हमेशा नीचे की तरफ। कोई भी, जैसे मैंने ये सपोर्ट खींचा, क्यों खींचा, ये इस वजह से खींचा क्योंकि यहाँ इस जगह यहाँ सपोर्ट लिया, ये इसने ब्रेक किया, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ भी थोड़ा लिया, इसको भी इग्नोर करें। तो इस जगह सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे इस जगह सपोर्ट लिया, इस जगह भी सपोर्ट लिया इसने प्रॉपर, इस जगह भी सपोर्ट लिया। अगर बात करें जैसे कि रेजिस्टेंस के बारे में, तो इसने रेजिस्टेंस लिया हमारा अप साइड में। इसको मैं रेड कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। रेजिस्टेंस अपना हमेशा होता है ऊपर की तरफ। जहां मार्केट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि रेजिस्ट करना, मतलब बार बार मार्केट को रोकना, कि किसी एक लेवल पे जाके मार्केट बार बार रुक रही है या रिवर्स हो रही है वहां से, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस जोन। जैसे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स की, दूसरी बार भी रिवर्स की, यहाँ से हल्की सी पहले रिवर्स कर गई, यहाँ से प्रॉपर रिवर्स की, यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद भी रिवर्स कर गई, और फिर यहाँ से इसको ब्रेक करके फिर अपसाइड निकली है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। ऐसा जोन जहाँ कहीं भी मार्केट बार बार रिवर्स करे, वो हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है। या फिर रेजिस्टेंस जोन वो होता है जहाँ रिवर्स करने के चांसेस हों। ऐसे तो यहाँ पे तो कई बार रिवर्स किया, इस वजह से हमने आपको बता दिया। आपको अदर चार्ट में जहाँ लाइव चल रही होगी मार्केट अभी, उसका भी बताएंगे कि कहाँ हमें ड्रॉ करना चाहिए। ऐसे मान लो कहीं एक या दो पॉइंट ही हो, सिर्फ एक ही पॉइंट हो, क्या हम वहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं या सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। पर इसका मतलब यही नहीं है कि आप रेजिस्टेंस सपोर्ट सिर्फ दो जोन को या दो जगह को मिलाकर, स्विंग को मिलाकर ही आप ड्रॉ कर सकें। रेजिस्टेंस सपोर्ट एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। एक तो जहां हमारे सारे स्विंग दे रखे हों वहां कर सकते हैं, एक जहां कोई स्विंग ना दे रखा हो, सिर्फ एक ही स्विंग हो, वहां भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसको हम आगे बताएंगे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एक सपोर्ट मिला, हम चाहते थे इसको यहाँ से भी सपोर्ट ड्रॉ कर सकते थे, जैसे कि इस जगह। अगर इसको मैं ग्रीन करूं, मैं बताऊंगा कौन सा क्यों सही नहीं है, क्यों गलत है। चाहे एक सपोर्ट हम यहाँ से भी कर सकते थे, आपको बता रहा हूँ एक सेकेंड। और सारे हटाते जाऊंगा। देखो, ये वाला खाली यही सपोर्ट दिया इसने, यहाँ सपोर्ट नहीं है, इस वजह से हम इसको सबसे नीचे वाले को हटा देंगे। इस वाले को देखो, यहाँ सपोर्ट लिया इसने, इस जगह रेड कैंडल ने सपोर्ट लिया हल्का सा, उसके बाद ये ऊपर खुला, नीचे से गैप डाउन खुला, फिर अपसाइड चला गया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। इसने यहाँ सपोर्ट लिया, तो उसके बाद ये सपोर्ट नहीं लिया। इसका मतलब ये सिर्फ एक डाउन फ्लो की वजह से मार्केट में एक ये आया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। स्पेशली अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, इस वाले एरिया को हम इग्नोर करेंगे कैंडल को, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है। जो चीज कभी कभार एक ही बार ऐसा हो ना, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर वो इग्नोर करने लायक है। तो आपको ये चीज प्रैक्टिस में समझ में आएंगे किस चीज को इग्नोर करना है, किसको नहीं करना है। जैसे कि हमने इसमें इसको इग्नोर किया, जैसे कि हमने ये वाला पार्ट इग्नोर किया है। ये वाला पार्ट क्यों इग्नोर किया है हमने? ये वाला क्यों नहीं किया? क्योंकि ये, एक सेकेंड, ये वाला इग्नोर किया हमने। तो इसमें स्पेशली आप ये वाला देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला इग्नोर नहीं किया।
क्योंकि ये ब्रेक करके अपसाइड चला गया है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इधर ही बात करते हैं। तो इस वजह से हमने इसको ड्रॉ नहीं किया है, इसको मेजर सपोर्ट नहीं मानेंगे। हम मान के चलते हमारे सामने सिर्फ इतनी सी मार्केट है, आए का कुछ है ही नहीं। हम आए का प्रेडिक्ट करेंगे इसके बेस पर। किसके बेस पर? इतने एरिया के बेस पर। हमें इस बारे में पता ही नहीं है, जो व्हाइट वाला पार्ट है, हमें सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट के बारे में पता है बस। आप इसको बस नोटिस करना। मैं इसको हटाता हूँ अभी कि हमने इसको ये वाले स्विंग को जोड़ा, हमने ये वाला स्विंग को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ सपोर्ट कुछ दिनों में ये 3-4 सपोर्ट दिखे हमें, ये वाला हमें दिखाई नहीं, इधर के पार्ट वाला हमें दिखाई नहीं कुछ भी। हम सिर्फ यहाँ तक देखेंगे। एक ये सपोर्ट मिला, दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ मिला, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा सपोर्ट हमें यहाँ मिला, चौथा यहाँ मिला, पांचवा यहाँ मिला, मतलब 4-5 बार हमें सपोर्ट मिल चुका है। रेजिस्टेंस एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार हाफ मिला, मतलब पहले से रिवर्स हो चुका था पर रेजिस्टेंस की एरिया से ही हुआ, चौथी बार यहाँ पे। तो हमें क्या लगेगा, एक पॉसिबिलिटीज है। और 5वीं बार यहाँ से भी हुआ। यहाँ तक मतलब पहुंचा, हमें कंफर्म नहीं है कि वहां से हुआ कि नहीं हुआ, बात की बात है। हमने इस एरिया तक ही देखना है। तो हम एक इस वजह से हमने यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ किया कि इस एरिया में एक रेजिस्टेंस आने की प्रोबेबिलिटी है। इस मान लो हमने यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया तो प्रॉफिट बुकिंग की होगी, या फिर जिन लोगों ने सेल किया होगा, इस वजह से यहाँ से सेल करना आसान होता है। देखो सेल बाय कब किया जाता है? बाय जब किया जाता है जब कोई चीज सस्ती मिल रही होती है। तो मान लो 10,550 के आसपास है यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ चीज सस्ती मिल रही है। वो किस वजह से कि देखो 10,550 पर कोई चीज सस्ती है, या 11,000 के आसपास सस्ती है कोई चीज। भाई 450 रुपये कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हम खरीदेंगे ना। यहाँ कई बार आप मार्केट यहाँ ऊपर गई है और फिर नीचे आ गई, तो हम यहाँ पे फिर सस्ता खरीदा हमने। पर लोगों को जिनको प्रॉफिट होने लग जाता है, या फिर जो लोग सेलिंग करते हैं, उन्हें हमेशा प्रीमियम हाई सेल करना होता है, ना कि कम। क्योंकि सेलिंग करने वालों को हमेशा प्रीमियम जो डीके होता है उसका प्रॉफिट होता है। हमेशा ऑप्शन बायर से वो पैसा कमाते हैं, तो वो हमेशा एक टॉप जोन में सेल करना स्टार्ट करते हैं। पर वो ऑप्शंस की बात होगी, हम सिर्फ डायरेक्ट चार्ट की बात कर रहे हैं। तो और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये तो क्या 1 आवर टाइम फ्रेम पर हुआ आपका, छोटे छोटे सॉरी डेली टाइम फ्रेम पर है, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिखाते हैं। कहीं भी ये खुल जाए बस। हाँ चलो लेटेस्ट का दिखा लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। देखो यहाँ पे हमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। देखो एक ये सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ बनाने के आसपास कोशिश कर रहा है, और यहाँ भी है। हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि कहाँ जुड़ते हैं हमारे तार। हमें सिर्फ दिख रहा है पर अभी हमने ड्रॉ नहीं किया है। अब ये वाला सपोर्ट यहाँ लिया, पर ये वाला हमने नीचे का क्यों छोड़ा, इस वाला पार्ट का। अगर इसको मैं हाईलाइट की थोड़ा हाईलाइट करूँ, ये वाला पार्ट हमने क्यों इग्नोर किया? ये वाला पार्ट हमने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि हमें ये वाला भी जो हमें ये वाले सपोर्ट मिल रहे थे आपस में, तो ये हमारा सिर्फ गैप डाउन की वजह से हुआ है। तो हमको कुछ चीज इग्नोर करनी पड़ेंगी, तो हम प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये सपोर्ट इस वजह से ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, और ये इतना सपोर्ट ले लिया। हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमें इतना यहाँ तक पता है बस, और आगे कुछ पता ही नहीं है। हम सिर्फ ये मान के चलते हैं, जैसे कि मैं दोबारा ड्रॉ करके बताऊँ, हमें मान के चलिए हमें सिर्फ इतना ही पता है, इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं। आप ये मान के चलिए हमें इधर का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता है हमें जो हमने डार्क कर रखा है इस एरिया का, ऊपर तक भी। तो हमने ये माना कि यहाँ भी सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह भी सपोर्ट लिया, हल्का सा ऊपर गया, फिर यहाँ साइडवेज सा हुआ, फिर उसके बाद ये नीचे भी गया पर सस्टेन नहीं किया, फिर ऊपर आया, फिर से नीचे चला गया। पर उसके बाद यहाँ एक छोटा सा सपोर्ट और बना, वो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला सपोर्ट। ये सपोर्ट बना और दूसरे दिन मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई इसकी। तो इसने फिर से अपसाइड जाने की कोशिश की, पर इसने फिर से वहां से रिवर्सल लिया। जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं इसको, अगर कैंडल आपको ढंग से ना दिख रही हो तो आई होप आपको दिख रही होगी। अब ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की, सॉरी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये, सॉरी ग्रेविस्टन डोजी। ये इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, या इसको वैसे हैमर फैमिली की कैंडल है ये, जैसे हम ग्रेविस्टन डोजी बोलते हैं। तो इसकी जस्ट अपोजिट होती है, उसे बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हुआ, तब ये हमें समझ में आया कि ये पैटर्न चेंज हो चुका है यहाँ पे। पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, इसमें ये बड़ा जोन बना थोड़ा सा, इसको हम और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इस जगह।
देखो, हम मान के चलते हैं हमें अभी सिर्फ इतना ही पता है, किस एरिया का, इस एरिया का, और जब तक हमें पता है तब तक हम इसको इतना ही मान के चलेंगे कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है बार बार, फिर नीचे आई, फिर से यहाँ बीच में साइडवेज रही। अगर इसको हम बीच वाले को थोड़ा और बड़ा करें तो यहाँ बीच में और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे कई सारे, जैसे कि ये हमारा ओवरऑल टाइम फ्रेम पर बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है ना। और यहाँ और छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, वो कैसे, इस जगह ये रेजिस्टेंस हुआ, नीचे अगर मैं देखूं ये हमारा सपोर्ट हुआ, तो मार्केट इसके बीच में है। तो जब भी मार्केट आपके रेजिस्टेंस के आसपास हो और वहां से कोई भी निगेटिव कैंडल बना रही है या प्रोजेक्शन बना रही है, तो आप डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अपनी इंडियन मार्केट 60 to 70%, 60 से 70% या 80% के आसपास, और ज्यादातर साइडवेज रहती है, या गैप अप या गैप डाउन में खुल के खत्म हो जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट ईयर वाइज ईयर कभी कभी होती है, लगातार 2-4 महीने रही है, फिर कभी कभी साल, दो साल तक मार्केट साइडवेज रहती है। तो अभी फिलहाल कुछ टाइम से जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, साल 2 साल से उन्हें लग रहा होगा मार्केट तो हमेशा ट्रेंडिंग रहती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको ये देखा, मैं आपको और भी चार्ट दिखाता हूँ, जैसे कि छोटे छोटे एरिया दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आए। जैसे ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इसमें इतनी आसानी से नहीं मिलते, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये लेटेस्ट का ही है, कल का ही है। चलो, जैसे कि अपना ये हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसमें क्या देखो, इसमें ये रेजिस्टेंस वाला अपना एरिया था, इधर का लेते हैं पहले। इसका फिलहाल हमारा ये सपोर्ट था इस वाले दिन का, 16 तारीख का। आज 19 है शायद, 18 है आज, हाँ सैटरडे आज। तो ये 16 तारीख का ये सपोर्ट था हमारा, है ना। इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया गैप डाउन के साथ, और यहाँ से क्लोज नीचे की तरफ किया। फिर इसने अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो ये सपोर्ट हमारा अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ये सिर्फ यहाँ तक ही सपोर्ट था। कहाँ तक सपोर्ट था, एक सेकेंड, ये सिर्फ एक सेकेंड, अगर इसको मैं दोबारा लेता हूँ तो ये वाला एरिया है ना, ये सिर्फ यहीं तक सपोर्ट था। इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ, तो ग्रीन वाला पार्ट है, ये यहाँ तक सपोर्ट था। इसके बाद अब ये रेजिस्टेंस बन गया। और रेजिस्टेंस क्यों बन गया, क्योंकि पहले जहाँ ये सपोर्ट ले रहा था उसके नीचे मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा जब तक इसके नीचे मार्केट रहेगी। अब यहाँ ये रेजिस्टेंस तो बन गया हमारा, अब हम रेजिस्टेंस को रीडिजाइन करेंगे कि भाई प्रॉपर रेजिस्टेंस कहाँ बना है। 2-3 स्विंग को जोड़ने के बाद देखो, रेजिस्टेंस तो ये था ही था। अब एक रेजिस्टेंस यहाँ मिला हमें, एक यहाँ मिला, हम इसको ब्रॉड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, कि भाई ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है। एक रेजिस्टेंस यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक तो ये पूरा जोन में हुआ ही हुआ। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारे इसमें दो बनेंगे। एक तो सपोर्ट बनेगा ये वाला, जिसको आप प्रॉपर देख सकते हो। मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ सपोर्ट लिया, पहले नीचे आई, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, इसके हिसाब से हमने ये सपोर्ट लिया। देखो, पहले यहाँ सपोर्ट लिया इस जगह जहाँ से गिरी मार्केट, दूसरी जगह यहाँ सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ये फिर रेजिस्टेंस के बाद फिर से गई, फिर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। रेजिस्टेंस है किसी, जैसे हमें बाय सेल कहाँ करना चाहिए हमेशा। आपको अगर ऑप्शन की बात की जाए या स्टॉक्स में खरीदने बेचने की बात की जाए, अगर लग रहा है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस से गिर रहा है, तो आपको अपना स्टॉक्स में हो तो आपको बेच देना चाहिए। अगर अगर इंट्राडे वगैरह करते हो आप तो, या बड़े टाइम फ्रेम पे भी करते हो ट्रेड, तो अगर तो आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हो, स्पेशली ऑप्शन बाइंग, तो आपको यहाँ पुट लेनी चाहिए जब नेगेटिव कैंडल बन जाए उसके बाद। तो आप कभी पूरा कैप्चर नहीं कर सकते, आप कोशिश कीजिए जितना भी बन रहा है उसमें से आपको आधा भी मिल गया ना, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लो कि नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई, तो आपको यकीन हुआ कि रेजिस्टेंस इसने यहीं से ले लिया है प्रॉपर, अच्छा रेजिस्टेंस दिया है, तो आप इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो आप लोग को मान लीजिए आपने सिर्फ छोटा सा इतना सा भी कैप्चर किया तो आपने बहुत किया। आपको क्या पता कि इसे ब्रेक करके जाएगा कि नहीं जाएगा, वहीं से तो बाद में ब्रेक किया ना ये। और आप सिर्फ इसको ट्रेल कर सकते थे तो आप ये भी इतना भी देख सकते थे, और ट्रेल करते तो इतना भी देख सकते थे। जब तक ये ग्रीन कैंडल नहीं होती तो आप, जब तक आप इतना तो देख ही सकते थे कि हाँ भाई सभी इसने ब्रेक किया है। और नीचे सपोर्ट अपना ऐसे, जैसे कि अगर यहाँ ड्रॉ करना हो तो यहाँ इस वजह से ड्रॉ करेंगे, वही मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड निकल चुकी है। एक सेकंड, सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ था अभी। अभी एक नया सपोर्ट नीचे की तरफ बना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये कुछ नहीं है।
ये एक यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, एक यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, एक नीचे सपोर्ट हो गया, और हमें ये अंदाजा हो गया अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है हमारा तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके इसने यहाँ तक आया। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी वो टूटता है तो जस्ट अपोजिट उसके वर्क करने लग जाता है। जैसे कि अपना ये सपोर्ट था पहले यहाँ पे, इसने इस रेड कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया। आई होप आपको दिख रहा होगा चार्ट में क्लियरली। जैसे इसने इस जगह ब्रेक किया इसको, तो मैं इसको मार्क कर दूं थोड़ा सा, इसने इस जगह ब्रेक किया इसको, तो हमारा ये सपोर्ट है ना, ये ब्रेक हो गया। अब इसने यहाँ सपोर्ट लिया इस जगह नीचे की तरफ, अब नीचे सपोर्ट तो लिया, अब ये फिर से ऊपर जाने लग गया, तो हमारा जो लास्ट सपोर्ट था ना जो ब्रेक हुआ है, अब वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। हमेशा ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। इसने रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, हम मान के, अगर नहीं भी वर्क करता तो हम मान के चलेंगे कि रेजिस्टेंस ही है वो। जैसे कि यहाँ ब्रेक हो गया, पीछे लौट आया, तो आपको लग रहा है वो इस वजह से रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, नहीं, ये रेजिस्टेंस ही है। इसने यहाँ भी, यहाँ इसने इसको ब्रेक किया, पर हम इसको अब मानेंगे इसने ब्रेक किया है, पर ये हाफ कैंडल यहाँ तक गई थी, आपको दिख रही हो, फिर यहाँ से आधी रिवर्स भी हुई, तो हमें इसमें डर भी लगना चाहिए कहीं से कंप्लीट रिवर्स ना हो जाए। पर ये सस्टेन किया, फिर अपसाइड निकला, फिर अपने सेकंड रेजिस्टेंस के पास आगे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर से आगे, फिर इसने यहाँ पे अपने फर्स्ट सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, इसके नीचे ब्रेक नहीं किया, ब्रेक किया पर मतलब क्लोज नहीं किया। हमें क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें ये क्लोज किया इस जगह, ये हमने जो डार्क सर्कल कर रखा है, इस सर्कल के नीचे क्लोज किया सपोर्ट के नीचे, तो हम मानेंगे इसको ब्रेक किया है। इसको नहीं मानेंगे, ये वाली रेड कैंडल अगर इसको मैं हाईलाइट करूं, सॉरी, जो ये वाली रेड कैंडल है, इसमें इसने क्लोज नहीं किया है, नीचे तक गई, इसने इसको ब्रेक किया फिर क्लोज नहीं किया। जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक हम किसी भी चीज की कंफर्मेशन नहीं समझेंगे, और कंफर्मेशन के साथ साथ समझ में आता है तो आपको एसएल लगाना बहुत जरूरी है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब ट्रेड करना बताएंगे तो बताएंगे कहाँ एसएल लगाना जरूरी है। तो फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट के आसपास हमेशा अपनी बाइंग की सोचेंगे हम, और रेजिस्टेंस के आसपास हमेशा सेलिंग की सोचेंगे। सेलिंग इन द सेंस, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो कॉल बाय करना है सपोर्ट के आसपास, और सेलिंग अगर रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो आपको सेल करना है। आपको ये मान के चलना है, मतलब जब तक एक जोन डिफाइन ना हो जाए तब तक। ऐसे नहीं कि आप मर्जी है तो आपको लगा कि यही रेजिस्टेंस यही सेल करना स्टार्ट करो, नहीं, ये देखना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी रेजिस्टेंस लेने की या किसी भी जगह सपोर्ट लेने की। जैसे कि और आपको दिखाऊं कुछ लास्ट में, जैसे कि ये वाला चार्ट देखिए कितना बेटर है। ये हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये हमारा कुछ दिन का था, ये वाला एरिया हम मान के चलते, ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट लिया, तो अप साइड निकला। तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इसका हम, इसको रेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको रेजिस्टेंस लगे। वैसे कलर से मैटर नहीं करता, हमें पता होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होता है। इसको हम छोटा ही रखते हैं यहाँ तक कि जितना हमें पता है उतना देखते हैं। हमने ये ड्रॉ किया कि रेजिस्टेंस सिंगल ही था, हमें ये पता ही नहीं था कि इधर भी कुछ होगा। हमारा आज का खेल इतना ही था। जैसे कि अगर इसको हम अंडर करें, जैसे आपको डेट दिख रही होगी इसके नीचे, जो आपको ये लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, इस जगह जो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा नया डेट है 15 तारीख, 15 दिसंबर है, सॉरी जनवरी है अपना। तो हमें उससे पहले यहाँ तक ही अपनी सपोर्ट मिल गई, एक यहाँ सपोर्ट मिला है और ये वाला सपोर्ट का एरिया मिला है, और एक यहाँ सपोर्ट मिला है, और रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही मिला है, मतलब रेजिस्टेंस मिला ही नहीं, हमें ये मिला है, ये हमारा टॉप है आज का। तो हम इसको इस जगह एक जोन बनाएंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे कि यहाँ मार्केट फिर से रेजिस्टेंस ले सकती है, ऐसा मान के चलेंगे। लेगी या नहीं लेगी वो मार्केट पर डिपेंड करता है, वो हम उसकी टेंशन नहीं लेंगे, और इसको हम सपोर्ट को भी एक्सटेंड कर देंगे, चाहे सपोर्ट के हमारा ले सकता है, क्योंकि इतने टाइम तक यहाँ रुका है तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। मार्केट गैप अप हुई थोड़ी सी, इसके बाद उसने यहाँ तक गई, यहाँ तक रहे, यहाँ से आते ही रेजिस्टेंस इसने लेना स्टार्ट कर दिया और लोगों ने इसे सेल करना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ ओपन हुई थी इस जगह, यहाँ से ऊपर गई, सस्टेन नहीं की, यहाँ पे लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया और फिर से कंटिन्यू नीचे आने लगी। तो सपोर्ट से थोड़ा ऊपर ही इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और यहाँ से फिर अप ट्रेंड में चल दिया, और नेक्स्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एक कैंडल अच्छे से क्लोज भी की, पर वो सस्टेन नहीं की। अगर मान लो कि हम लोग ब्रेकआउट पे रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं और समझ में आता है क्या हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लगती है। प्राइस एक्शन के साथ साथ हम ऑप्शन डेटा भी देख सकते हैं
और देख सकते हैं मार्केट में आज कौन सा डे है, अदर मार्केट ने क्या किया है, अदर जैसे स्पेशली हमारा जो वर्ल्ड मार्केट में अपना यूएस हो गया, यूरोप हो गया, या चाइना हो गया, या जापान हो गया, जो बड़ी-बड़ी हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं, उनकी कंट्रीज़ में लास्ट डे या करंट में क्या चल रहा है? क्या वहाँ कोई ज़्यादा सेलिंग चल रही है या बाइंग आ रही है या साइडवेज मार्केट है, किस तरीके की? तो उसका स्पेशली यूएस मार्केट का इफ़ेक्ट अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ता है। वहाँ अगर कुछ कुछ भी हिलता है, थोड़ा-सा भी, तो हमारे यहाँ भी उसकी फ़र्क दिखता है। तो इस वजह से हमें उसको भी थोड़ा नोटिस करना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा उस कैसे नज़र रखी जाती है उसके ऊपर भी। तो मान लो कि अगर हमारा ओआई डेटा भी यहाँ पे ऐसे मान लो 23,280 के आसपास या 300 के आसपास है। हम मान के चलेंगे 23,250 या 300 पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रखी थी, या ओआई डेटा पहले से जनरेट हो रखा था। तो हम मान के चलेंगे यहाँ हमें कन्फर्मेशन के साथ ही चलना है कि इसने इसको ब्रेक तो किया, इसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल नहीं आई। ये तो सिर्फ सपोर्ट पर ही है, ये वाली कैंडल तो सिर्फ रेजिस्टेंस पर ही है। और मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट कैंडल ने ये इसने ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, इसने ब्रेक किया, पर इसके बाद जो फॉलो थ्रू कैंडल आई वो नहीं आई। अगर उसके आने के बाद भी अगर ये ब्रेक करता तो हमारे यहाँ ऐसे लेट हो जाता। हमें हमेशा ऐसे लेके यहाँ चलना होता है। इसने नीचे की तरफ आई और इसने सस्टेन करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं, फिर इसने नीचे की तरफ क्लोज किया, तो हमें कंफर्मेशन मिली कि यह रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, ना कि इस कैंडल पे। हो सकता था यहाँ से ये अपसाइड निकल सकता था पुल बैक के साथ, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, जैसे कि ये यूं करके ऊपर गया। हो सकता था यहाँ पुल बैक लेके ये फिर अपसाइड निकल जाता, समझ रहे हो? पर इसने क्या किया, इसने नीचे की तरफ आया और फिर नीचे के बाद फिर हल्का सा इसने पुल बैक लिया अपसाइड की तरफ, रेजिस्टेंस से फिर टकराया और रेजिस्टेंस से फिर सेलिंग होना स्टार्ट हो गई, फिर नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे की तरफ आया, फिर से प्रॉपर ऊपर की तरफ गया और फिर अपने रेजिस्टेंस से टकरा कर फिर नीचे आ गया। वो कैसे आया, मैं इसको दोबारा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये रहा रेजिस्टेंस। अगर इसको मैं हटाऊं तो आपको बताता हूँ कि यहाँ नए रेजिस्टेंस, तो हमने सिर्फ रेजिस्टेंस तो कंफर्मेशन किया भाई इसका सपोर्ट कहाँ गया। देखो ये सपोर्ट तो हमारा नीचे वाला है जो कि यहाँ आगे टकरा है, ये हमारा पूरी तरीके से नीचे नहीं आया। हम इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे इसका सपोर्ट हमें क्यों नहीं मिला और कहाँ मिलना चाहिए, ड्रॉ कर सकते थे। देखो मार्केट ने यहाँ दिख रहा है इस जगह कितनी बार सपोर्ट लिया, कई दफा, जैसे कि मैं रेजिस्टेंस की कल की मार्केट में बताएंगे, लास्ट डे की, मतलब जो चल रहा था यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले ये वाला एरिया। तो यहाँ क्या हुआ कि एक मेजर रेजिस्टेंस ये था, मेजर सपोर्ट अपना ये वाला था और मेजर रेजिस्टेंस अपर वाला था, और बीच में यहाँ मार्केट ने 2-3 दफे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर इसको ब्रेक किया लास्ट कैंडल के साथ, दिन की लास्ट कैंडल के साथ निफ्टी में। पर नेक्स्ट डे ये अपसाइड क्लोज गैप अप ओपनिंग दी और फिर से रेजिस्टेंस लिया और इसको ब्रेक किया, पर यहाँ कुछ हमें पता नहीं चला, फिर से ये अपसाइड चला गया, पर बाद में इसने यहाँ सपोर्ट लिया और इस जगह सपोर्ट लिया। तो हमें मान के चलना चाहिए कि जो पहले रेजिस्टेंस लिया था अब वो सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। देखो मैंने इसको एक्सटेंड किया और वैसे की वजह से प्रॉपर ये ड्रॉ होके आ गया। तो हमने यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया तभी हमें इसको एक्सटेंड करना चाहिए था, स्पेशली यहाँ हैमर बनी थी तब, और नहीं हो पाया तो यहाँ पे जब भी आपको नोटिस आए, नोटिस कर पाओ इस चीज को, तब ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, मान लो हमें इसका भी पता नहीं था, यहाँ कर लिया, तो मार्केट फिर से ये ऊपर गई, फिर से जैसे ही नीचे आई और फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो आपको समझना चाहिए इसने पहले भी कई दफे यहाँ सपोर्ट लिया है और ये पहले रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, और नीचे इसके नीचे क्लोज ही नहीं कर रहा, मतलब आप मॉर्निंग के बाद ये नीचे के नीचे क्लोज नहीं कर रहा, एक बिग ग्रीन कैंडल ली। तो आपको इसको कैसे ट्रिगर करना चाहिए अगर मैं आपको बता दूँ तो, इसमें नहीं दे रखा हो, मैं यहाँ से लेता हूँ। ऊपर ही रखा है, जैसे कि आपको ये इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए रेजिस्टेंस में रख के यहाँ ऐसे लेके अपना, तो 1:2 के आसपास आपको आसानी से रिवॉर्ड मिल जाता है। और मिनिमम आपको 1:2 तो लेना ही चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे, लॉन्ग टर्म में वरना नहीं रहेंगे। 1:1 में कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। आपको लग रहा है जो आया हो गया, नहीं, आपके टैक्सेस के बाद आप माइनस में आने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। तो आपको समझ में आया वो कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, आपको लाइव मार्केट में भी दिखाते हैं कुछ, जैसे कि आपको निफ्टी देख लिया आपने, ये आपको थोड़ा बैंक निफ्टी में दिखाते हैं और अदर इंडेक्स भी आपको
कमोडिटी में भी दिखाऊंगा थोड़ा, क्रिप्टो में भी दिखाऊंगा, जिसके बिटकॉइन इसमें देख लो आप, बैंक निफ्टी में ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट, और भी छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा। ये देखो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, कैसे किया कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ भी लिया, यहाँ पे मतलब क्लोज गया, हमें पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट डे, और हमें मालूम पड़ गया ये रेजिस्टेंस एरिया है, और इसका पता चल गया ये सपोर्ट एरिया ये वाला, जहां मार्केट ने हमें क्लोज दिया, यहाँ मार्केट गैप अप खुली और यहाँ सपोर्ट लिया। अगर नेक्स्ट डे के हिसाब से देखें तो यहाँ मार्केट ने अपना हाई बनाया था पहले, तो वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया एक तरीके से। इसको हम नीचे पीछे करें तो ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी, अपने इस जोन में रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में, तो हमें इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस पे हमें पुट बाय करना है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, या अगर आप स्टॉक्स में बाय करते हैं तो स्टॉक्स में हमें कुछ सेल यहाँ सेल करना है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं क्योंकि सभी ऑप्शन में बात करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं। तो यहाँ हमें पुट बाय कर सेल करना है, सॉरी पुट बाय करना है, और कॉल सेल करना है, क्योंकि सेलिंग करने वालों को सब पता होता है। हम ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग बताएंगे, जिनको कुछ नहीं आता। तो ऐसे मान लो ऑप्शन ही सस्ता पड़ता है आपको, तो ऑप्शन बाय में हमें पुट बाय करना है रेजिस्टेंस के आसपास, जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ जी भाई साहब यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो जैसे नीचे आए यहाँ से हम पुट बाय करेंगे तो नीचे की तरफ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ से हम अगर हमें ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही होगी कंफर्मेशन के साथ, जैसे कि ये कैंडल बनी ग्रीन, अब हमें लगा है कि रुक रहा है, यहाँ कंफर्म नहीं हुआ है, सेकंड कैंडल ने कंफर्म किया, तो यहाँ एक छोटी सी रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया था कि अपना इसके हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो 1:2 या 1:3 के अकॉर्डिंग आपको इतना आसानी से मिल रहा होगा। मैं आपको कहूँगा कि जब तक आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब तक आप पोजीशन को होल्ड करके 2-3 दिन के लिए ना ले जाएं, जहां मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होती है वहां। अगर ये मार्केट नेक्स्ट डे ये गैप डाउन खुली, तो हमारा सपोर्ट अब इसकी रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे कितना भी नीचे खुले, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ना कि सपोर्ट की तरह। ये वाला एरिया जो मैंने रेड कर दिया है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, जब तक इसको ये ब्रेक करके अपसाइड क्लोज नहीं करता इसके। तो ये हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, कहाँ तक करेगा ये हमें नहीं पता, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता। अभी तो नीचे ही है। हाँ, और इधर की बात की जाए तो यहाँ में एक सपोर्ट दिख रहा था, सपोर्ट जोन, वो कैसे दिख रहा था, जैसे कि अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, हम कुछ लेवल्स को मिलाएंगे, स्विंग्स को, एक सेकंड, वैसे देखो पहले इस एरिया में थोड़ा साइड में चला मार्केट, कोई बात नहीं है, फिर अप साइड गया, और यहाँ ये रेजिस्टेंस वाला 2 लोगों का ये रेजिस्टेंस बना हल्का सा, उसको रेजिस्टेंस को हम इग्नोर ही करेंगे, सपोर्ट ही सपोर्ट देखते हैं। यहाँ ये थोड़ा साइड में चला इससे हमें कोई बात नहीं है, जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया इसने, फिर जो ऊपर चला गया हल्का सा पहले से सपोर्ट लेके, फिर नीचे आया, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया, तो हमारी 2 चीज़ों का यहाँ सपोर्ट मिला। अब हम सपोर्ट को एक्सटेंड करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, हमने सपोर्ट को आगे बढ़ाया, तो ये बढ़ा के हमें क्या वो मिला, हमें ये कंफर्मेशन हुई कि अगर ये सपोर्ट कभी टूटता है ऊपर वाला, जो कि टूटा बाद में, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये रहेगा होने के लिए, तो ये वाला भी सपोर्ट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमेशा एक चीज और बताऊँ उसके नेक्स्ट अलग वीडियो में फिर कब और क्यों होता है उसके बारे में, मैं आपको छोटी छोटी चीजें सारी क्लियर करूंगा अलग अलग तरीके से, ताकि आप कंफर्मेशन तरीके से आप हर चीज याद रखें। तो ये सपोर्ट हमारा ये इस जगह रहा, तो ये ब्रेक मार्केट जैसे गैप डाउन हुई और कंटिन्यू यहाँ तक आके क्लोज हुई, यहाँ सस्टेन भी गई, ऐसा नहीं गई तो फिर नीचे तक गई, पर यहाँ सपोर्ट हुई, काफी सपोर्ट लिया इसने, पर कंसोलिडेशन के बाद एक एरिया क्रिएट करने के बाद, यहाँ सस्टेन करने के बाद फिर से ये नीचे की तरफ गई, फिर इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया। अब ये सपोर्ट्स का रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। ये सपोर्ट था यहाँ तक, अब ये हमारा रेजिस्टेंस कैसे हुआ, मैं इसको रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो मार्केट ने अब इसके ऊपर इसको ये क्लोज नहीं कर रहा है, जिस सपोर्ट के ऊपर मार्केट सस्टेन की हुई थी अभी तक। अगर इसमें कोई एक सेकेंड इसको पीछे कर दे रहा हूँ, जब तक मार्केट यहाँ सस्टेन की हुई थी तब तक जैसे इसने कैंडल ने क्लोज किया इसके नीचे ये वाली ने, तो हमें कंफर्म हुआ कि सपोर्ट टूट चुका है, फिर मार्केट ऊपर फिर से आई, पर यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया बार बार, तो हमें ये कंफर्म हुआ कि मार्केट ने रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट किया है,
अब ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क हो जाएगा, फिर इसने दोबारा भी रेजिस्टेंस लिया, तब तक इसको ब्रेक करके या अपसाइड या सस्टेन नहीं करती तब तक ये हमारा रेजिस्टेंस ही रहेगा और नीचे वाला एक फिर से सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ये वाला एरिया ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल के बारे में देखते हैं कमोडिटी मार्केट में कि आपको क्या समझ में आता है। अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आप छोटा सा ये लेवल देख लें। वैसे मैं रेगुलर इसके एनालिसिस में बताता रहता हूँ, आपको इधर दिखाता हूँ, वहाँ तो अभी चल ही रहा है मामला। हाँ, जैसे कि हमने ये सपोर्ट ड्रॉ किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसको मैं अगर 30 मिनट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। हमने ये दो लेवल के हिसाब से सपोर्ट जोन किया, एक यहाँ सस्टेन किया मार्केट, अगर इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर ही ले लिया है ना, ये दो बार सपोर्ट ले चुका है, एक बार यहाँ सपोर्ट किया हल्का सा, एक यहाँ सपोर्ट लिया, एक यहाँ सपोर्ट लिया, हल्का थोड़ा ऊपर ही लिया, और एक जोन की तरह हम डिफाइन करके चलेंगे, तो हमारे 3 जोन बन गए और सपोर्ट बन गए। तो हम अंदाजा लगाएंगे कि इसके आसपास ही और सपोर्ट ले सकता है, तो चौथी बार इसने यहाँ भी सपोर्ट लिया और फिर एक अपसाइड निकल गया। ये रेजिस्टेंस में अलग टाइप से बन रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ट्रेंड लाइन के बारे में। अगर यहाँ सपोर्ट की बात की है तो यहाँ ड्रॉ करूँ, देखो ये सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस की बात की है तो आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक इसको ब्रेक करके मार्केट सस्टेन नहीं करती अपसाइड, जैसे अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो देखो अब ये रेजिस्टेंस यहाँ तक रेजिस्टेंस था, इसको जैसे इसने ब्रेक किया अपसाइड की तरफ, है ना, और फिर यहाँ टकरा के जब और जी इस वाले रेजिस्टेंस से टकरा के नहीं आ गई नीचे मार्केट, ये अपना रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। जैसे इस रेजिस्टेंस को, अगर इसको भी रेजिस्टेंस मान लूँ मैं, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस से टकराई और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर अपसाइड निकली, और यहाँ पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड निकली, फिर इस वाले रेजिस्टेंस पे आकर ये मार्केट रुकी, और इसने फिर रेजिस्टेंस से नीचे आई तो इस रेजिस्टेंस पे आके फिर सपोर्ट लिया, अब ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करने लग जाएगा, ये रेजिस्टेंस और फिर से सपोर्ट की तरह वर्क करने लग जाएगा, फिर ये सपोर्ट से फिर से ऊपर निकलता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अपसाइड निकल जाता है। इस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करते हैं। अगर आपको ये तो बिटकॉइन में दिखाता हूँ जहाँ लाइव मार्केट चल रही हुई, ये रहा, इसको मैं हटाता हूँ। जो ऐसी मार्केट में से लाइव मार्केट चली है, हम कैसे पता चलेगा क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस रहेगा। जो इसको ये 30 मिनट का है, अगर इसको हम 50 मिनट के टाइम पे करेंगे और इसे छोटा करेंगे 5 मिनट के टाइम पे, यहाँ अच्छी कंडीशन बन रही है, तो यहाँ इसने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे मतलब एक यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ एक बन रहा है, मतलब 2 जोन मिल गए हमारे लिए काफ़ी है, और यहाँ पहले से ही रिवर्स हो चुका है। अब इसको यूं करके हम ड्रॉ करें, अब ये हो गया हमारा सपोर्ट। तो ये कई बार इस एरिया से रेजिस्टेंस लिया है, इसको हमको इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको हम रेड कर देते हैं ताकि आपको समझ में ये रेजिस्टेंस है, ये हो गया हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस। अब देखो इस एरिया में जब से हमें ये इतना एरिया कंफर्म होने के बाद इस वाला, तो हम मान सकते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, और सपोर्ट को हमेशा बाइंग करते हैं, रेजिस्टेंस को अपनी सेलिंग करते हैं, या मान सकते हैं रेजिस्टेंस पर आप पुट बाय करते हैं और सपोर्ट पर आप कॉल बाय करते हैं। तो जैसे ही सपोर्ट के आसपास देखेगा जब भी, हम कोशिश करेंगे जब तक उसे ब्रेक नहीं करता है और कंफर्मेशन के साथ अपसाइड निकलता है सपोर्ट से, जैसे कि मान लो अभी यहाँ है मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आई, अब ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, जब ये कंफर्म हो जाए, वैसे ये और ऊपर से बना रहा है, नीचे से बनाता तो और बेटर रहता, नीचे से बना नहीं हुआ, फिर सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनाता छोटी सी, और फिर लगता कि हमें अपसाइड जाने के चांसेस है, तो उतना ही ऐसा लेके फिर हम अपसाइड के लिए सोच सकते थे, पर हमें कंफर्म ही नहीं है कि यहाँ रुकेगा कि नहीं रुकेगा, हो सकता है ये यहाँ तक जाए और फिर से फिर ये यहाँ से के जाने के बाद फिर नीचे आ जाए, तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेंज किया जाए तो देखो कितना बड़ा जोन मिला है, देख रहे हैं, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज कर दिया, तो यहाँ देखो ये एरिया बना, यहाँ तक ये आपको अगर पता चल गया होगा कि भाई साहब अगर मैं बताऊं, आपने सिर्फ इतना भी एरिया देख के अगर आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया होगा तो आपको यहाँ एक सपोर्ट पता चला
कि भाई 2-3 बार यहाँ सपोर्ट इसने पहले ले लिया, अगर यहाँ सपोर्ट लिया और इस जगह सपोर्ट लेके अपसाइड निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ से यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो आप अपसाइड ट्रिक दे सकते हैं। अगर नहीं भी ले सकते तो रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, आपको लगेगा भाई साहब यहाँ से एक बार रिवर्सल लिया, यहाँ से फिर यहाँ पे आया, फिर से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी बन रही है नीचे की तरफ थोड़ा बहुत तो जाएगा डाउन साइड में, तो हम इसे थोड़ा बहुत कैप्चर कर सकते हैं। तो कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इतना तो कैप्चर कर ही सकते हैं। पर जब हम बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं कहूँगा कम से कम 100 से 200 पॉइंट मिनिमम कैप्चर करने की कोशिश करें। अगर अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो मिनिमम 200 पॉइंट कैप्चर करें, 150 तो करें मिनिमम, क्योंकि 100 पॉइंट्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप अगर हाफ या बिटकॉइन लेते हैं तो आपको कुछ नहीं बचेगा। कम से कम एक बिटकॉइन क्या कहते हैं ट्रेड करोगे 1000 क्वांटिटी के हिसाब से उसमें होता है, एक बिटकॉइन मतलब 1000 क्वांटिटी इक्वल होता है, तब आप जाके ट्रेड कर पाएंगे, तो आपको 100 पॉइंट्स में कुछ मिल पाएगा। अगर बात की जाए आप इसमें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक कैंडल होने के बाद सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे दूसरी कैंडल ने हमें सपोर्ट दे दिया, स्पेशली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा है तो इसने हमें 1 मिनट की कैंडल ऐसी बुलिश सिग्नल पिन कैंडल बनाई कि हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अप साइड में जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आपको इतना बड़ा ऐसा लेना पड़ेगा, और आप टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं आसानी से, तो 1:2 तक का मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी आपको। पर आपको इसमें ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पर इतना आसानी से नहीं निकलता है कुछ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डाउन ट्रेंड भी यहाँ से आ चुका है, और यहाँ एक मेजर सपोर्ट जोन बन रहा है। अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ, जैसा कि ये सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा और बड़ा करूँ मैं, तो ये सपोर्ट बन के आ रहा है, ये वाला बड़े टाइम फ्रेम पर ये एरिया सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर यह सस्टेन करता है इस एरिया, फिर अपसाइड निकलने के चांसेस नहीं, तो अगर इसको ब्रेक करता है फिर डाउन साइड फिर से आ सकती है मार्केट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से निकाले जाते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप ये से देख सकते हैं, ये अच्छा प्यारा सा सपोर्ट है, एरिया बन रहा है। जरूरी नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करें, मैं कंसोलिडेशन की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को या ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करते हैं। अभी ये बता रहा हूँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे बाय और सेल करते हैं। जैसे किसी ब्रेक किया, आपने इस जोन को आइडेंटिफाई किया, तो भाई हमें इस बारे में इतना पता चल गया कि कुछ हो रहा है ऊपर नीचे, तो जैसे नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर जाने लग गया, तो हमें कंफर्मेशन देखना है कि हमें रेजिस्टेंस के बाद ये दोबारा मार्केट जाती है, वहां से कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो उसका ऐसे लेके हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने बाय किया होगा थोड़ा सा भी, तो ये वाला कैप्चर आपने कोशिश की होगी कंप्लीट करने की, थोड़ा सा कर सकते थे डाउन साइड में, और फिर से नीचे की तरफ आता, तो फिर से आप ये अप साइड में फिर से कैप्चर करने की कोशिश कर सकते थे, मतलब जहाँ एक छोटा छोटा एरिया मिलता हो। और इसको ही आप अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बढ़िया वो मिलेगा। देखो कि यहाँ कई बार सपोर्ट लिया फिर से ऊपर निकल गए। यहाँ अगर आप सपोर्ट सिर्फ सिंगल सपोर्ट ही सपोर्ट ड्रॉ कर लेते तो आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखता अपसाइड जाने के लिए, कि यहाँ सपोर्ट लिया इसने, अब ऊपर निकल सकता है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया तो ऊपर निकलने की फिर से पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, तो हमें लगता है कि नीचे की तरफ आएगा, सपोर्ट तक तो आएगा ही आएगा, कहीं जाया जाना चाहिए। यहाँ फिर से ऊपर आया, फिर लगता है कि सपोर्ट तक तो जाएगा ही जाएगा, फिर ऊपर आया रेजिस्टेंस, यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनाई इसने, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न, और इसने कंटिन्यू नीचे की तरफ ब्रेक किया और कंटिन्यू नीचे तक आया, और हमें कंफर्म कब हुआ इस कैंडल की वजह से। अगर इस कैंडल से कंफर्म हो जाता है तो आपको छोटा सा ऐसा लेके माइनर सा आप इतना कैप्चर कर सकते हैं, इसे बोलते हैं बिग बार ट्रेडिंग। तो मान लो कि आपने इतनी बड़ी कैंडल को ब्रेकआउट करते हुए देखा, सॉरी किसी भी कैंडल को इतनी बड़ी मोमेंटम देखते हैं, जब बड़ी कैंडल जिसमें ना विक होता है चाहे रेड हो या ग्रीन हो, तो उसकी आगे आने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है, उतनी ही साइज की, उतनी नहीं तो उससे थोड़ी बहुत कम, तो आप रनिंग में इस तरीके से प्रॉफिट ले सकते हैं आने वाली कैंडल का। पर ये नहीं कि आपको 2-3 कैंडल की एक्सपेक्टेशन रखें, जैसे कि ये बड़ी कैंडल आई इस जगह किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास या बनी, जैसे मान लो आपको ये रेजिस्टेंस मान लो, इसको छोटा सा मैं हटाता हूँ इसको, अब मान के चलिए इसको, ये आपका छोटा सा रेजिस्टेंस हुआ ये वाला, तो ये आपका सपोर्ट हुआ नीचे की तरफ, सॉरी तो आपको ऐसे एरिया में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है जब तक एक साइड अच्छे से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना करे, मतलब एक अच्छी क्लोजिंग ना दे,
तो उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दी, अपसाइड दी और बिना विक के दी, कोई विक नहीं है इसमें, एकदम मोरू माजू टाइप के ऊपर साइड से क्लोज की एकदम टॉप एकदम। तो हमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि स्ट्रॉन्ग की यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक। तो रेजिस्टेंस हमारा कहाँ तक है, ये वाला एरिया। तो इससे थोड़ा सा ऊपर गया है ये, और जो कि पहले ही किसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल टाइप की बना दी, तो ऐसे नेगेटिव इफेक्ट यहाँ स्टार्ट हो चुका है, उसके ऊपर थोड़ा सा और गया। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई अगर मान लो उसको अगर मैं ये भी करूं तो आपको इजीली 1:2 का रेशियो आराम से मिल रहा होगा, देख सकते हैं। इसको ट्रीट कर दे रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ और बता दूं मैं कि देखो बिटकॉइन में करीब आपको 100 पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लीज ट्रेड ना करें किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया में। ये आपकी स्टॉक मार्केट नहीं है जिसमें अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसमें स्पेशली जो इंडेक्स होती है वहां आप 10-10 पॉइंट में भी कुछ कमा सकते हैं। आपको 5 पॉइंट्स में मिले तो अच्छा है, अगर आप ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में करते हैं तो 10-10 पॉइंट पे मतलब मिनिमम लोग स्केल भी करते हैं आराम से, कि मान लो कि 10 रुपये ही मिल रहे हैं, कोई 100 रुपये की कोई चीज़ की, तो वो 110 की होगी तो 10% हो गया भाई आपका। 10% बहुत बड़ी बात होती है, इतना तो ईयरली क्या कहते बैंक भी नहीं देती। तो आपको समझ में आया होगा कि छोटा छोटा हमें सिर्फ इंडेक्स मार्केट के ऑप्शंस में हम कमा सकते हैं, इसमें इस वाले में नहीं कमा सकते। क्रिप्टो में हमें बड़ा नंबर चाहिए, ये बड़ा नंबर की क्रिप्टो अपनी वो है इंडेक्स, एक तरीके से बिटकॉइन बड़ा नंबर वाला अपना काम है यहाँ पे। अगर आपने निफ्टी का देखा है तो क्या है 22-23 हज़ार 24 हज़ार 25 हज़ार। हाँ बैंक निफ्टी का नंबर थोड़ा बड़ा है और सेंसेक्स का 50 हज़ार से अपना 80-90 हज़ार तक 80 हज़ार तक का। अगर आप मिड कैप को देखेंगे 10 हज़ार नंबर 11 हज़ार 12 हज़ार 13 हज़ार, तो उसमें छोटे छोटे नंबर्स भी मायने रखते हैं। तो वहाँ आप वो कर सकते हैं स्कैल्पिंग। इसमें स्कैल्पिंग करना मतलब 100 पॉइंट्स मिनिमम लेना ही लेना है। उसमें आपको 10 पॉइंट्स भी मिल गए, आपको वहाँ निफ्टी हमारे 100 पॉइंट से अपना ट्रेड अच्छी तरीके से कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मली 50 से 100 पॉइंट में अपनी साइड में हो जाती है। जिस दिन 150 से 200 पॉइंट निकल जाए तो हम कहते हैं वाह क्या काम करते हैं निफ्टी ने आज तक। तो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से आपको। और हम बताते हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में, स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स हैं कमोडिटी मार्केट को जो ट्रेड करते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि वहाँ थोड़ा फ्लो कम होता है, वहाँ एक्सपायरी होती है मंथली और कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने 3-4 महीने के पहले से अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ जब बाइंग और सेलिंग होती है तो थोड़ा प्रीमियम एकदम हाइक हाइक नहीं करते, जैसे कि अपना बिटकॉइन में अपना रेगुलर एक्सपायरी होती है और अपना जो पहले अपने अदर इंडेक्सेस में जिसमें भी वीकली एक्सपायरी होती है उनमें जिस तरीके से प्रीमियम हाइक करता है बढ़ता है या कम होता है उस तरीके से उसमें नहीं होता, क्योंकि अब ये हमारा मंथली एक्सपायरी की तरह वर्क करता है। जैसे कि अपने बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है, मिड कैप में मंथली एक्सपायरी होती है, उस तरीके से वर्क करता है अपना कमोडिटी मार्केट, जहाँ स्लोली स्लोली पैसा बढ़ता है, स्लोली स्लोली ये कम होता है। वो मार्केट के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मोमेंटम अच्छा आता है तो अच्छे से बढ़ेगा भी, अच्छे से कम भी होगा, तो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। पर एक्सपायरी वाला सिस्टम नहीं होता इसमें, इस वजह से शायद ज्यादातर लोग उसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे निकालेंगे ट्रेंड लाइन का, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने जोन के हिसाब से हमने डिसाइड किया। हमें अगर टेढ़ा मेढ़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे वो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड बताएंगे उसको, इसके बारे में। तो आई होप आपने अगर हमारी अदर वीडियो नहीं देखी तो इसकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।